लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। इससे पहले हम कल की न्यूज़ के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं कि ट्रम्प का क्या उद्देश्य था, क्यों ट्रम्प ने फेक न्यूज़ फैलाई। क्योंकि हमारी यूएस की बात है, ईरान से डील किसी प्रकार का समझौते की बात नहीं हुई थी, लेकिन उसने झूठ ट्वीट क्यों किया, है ना। क्या कारण था उसका? तो उसका कारण ईरान ने भी ट्वीट करके बोला है, और जो आंकड़े हैं, जो सबूत हैं, वो भी निकल के आ रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कल जो ट्रम्प साहब का ट्वीट आया था, उसके 15 मिनट पहले किसी ने, अब किसने पता नहीं, है ना, किसी ने 4,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ऑयल में सेल साइड किया, है ना। जो कि पता हुआ था अगर रुकता है तो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिरेंगे और इक्विटी के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। कॉल में ऑयल सेक्टर में सेल किया और इक्विटी मार्केट को बाई किया, है ना। और ट्रम्प का ट्वीट आने के पहले 15 मिनट पहले, है ना, किसी ने इतना बड़ा माल, इतना बड़ा पैसा है मार्केट में लगाया, है ना, जिस कारण से उनका परफेक्टली हजारों करोड़ों का प्रॉफिट मार्केट में निकल के आया। अब हुआ क्या, जो न्यूज़ बोला, ट्रम्प ने बोला कि युद्ध हम रोकना चाहते हैं, हमारी ईरान से बात चल रही। 2 घंटे बाद ईरान का ट्वीट आ गया, है ना, कि नहीं भाई, किसी प्रकार की हमारी कोई बात नहीं चल रही है। और सीज फायर रोकने में ईरान का भी ट्वीट आता है कि नहीं, अमेरिका बोल रहा है कि सीज फायर हमें रोकना है, लेकिन इस विषय में ईरान का कोई समझौते वाली बात नहीं चल रही है। क्योंकि देखो, अभी देखा जाए तो इजराइल एंड अमेरिका सोच रहा है, मतलब कि समझौते पे काफ़ी बात कर रहा है, लेकिन ईरान का कोई मूड नहीं है समझौता। भाई, युद्ध स्टार्ट किया था इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन ख़त्म करना ईरान के हाथ में। ईरान नहीं मान रहा। थोड़ा सा हम इस पॉइंट पे आते हैं, हम बात करेंगे, है ना। कहने का मतलब है 4,800 करोड़ का माल लिया हुआ था। अब जो 2 घंटे बाद ईरान का ट्वीट आता है कि ट्रम्प कुछ नहीं, उसने नीचे लाइन में ये भी बोला है कि ट्रम्प कुछ नहीं, जो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, और कुछ भी नहीं। ट्रम्प क्या कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है ना। और जो कि चीज़ें समझ आ रही है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो एक ट्रेडिंग कर रहा है, इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है। अब इनसाइड ट्रेडिंग जो कर रहा है ना, ये लीगल नहीं है। अगर भारत देश की अगर हम बात करें तो अगर इनसाइड ट्रेडिंग कोई भी अगर करता है तो उसको जो पेनाल्टी है वो 25 करोड़ या फिर प्रॉफिट का 3 टाइम, है ना, उसको पेनाल्टी है, पे करना होता है। और कहने का मतलब है कि ईरान का काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है और काफ़ी हमले कंटिन्यू किए जा रहा है। और यहाँ पर भाई ट्रम्प बोल रहे हैं कि नहीं, हम ना इस वार को ना हम रोकना चाहते हैं, या फिर हमारी बात चल रही है। यार, मतलब कि पूरा झूठ नैरेटिव, है ना, किया। ऑब्वियसली इनसाइड ट्रेडिंग की ट्रम्प ने, उनका उसका जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, न्यूज़ फैक फैलाना, जो हमने कल की वीडियो में भी बात किया था, और इनसाइड ट्रेडिंग करना। अब उसी कारण से अगर हम बात करते इंडिया विक्स के बारे में, है ना, इंडिया विक्स को आप देखोगे, जो इंडिया विक्स ओपन होता है यहाँ पर 9/15 पर, है ना, 9/15 पर ओपन होता है। और आप देखोगे कि 3-4 दिन पहले या फिर 10 दिन का पुराना रिकॉर्ड उठाओगे तो इंडिया विक्स में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देखने को मिल रहा था। आज मार्केट में मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन इंडिया विक्स की बात करें साइडवेज रहा, है ना, किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन पता ही नहीं चल रहा था, है ना, पता ही नहीं चल रहा था कि मार्केट करेगा क्या, मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, जिस कारण से इंडिया विक्स में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। ये तो हमारी न्यूज़ हो गई कि न्यूज़ में किस
देखो अभी बार कब तक चलेगा और कितने टाइम तक चल सकता है ये किसी को भी पता नहीं है ना। अ, वो डिपेंड करता है आपका ईरान पे। ईरान नहीं मान रहा है तो मार्केट अभी हाल फिलहाल ऐसी मार्केट चलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से निफ्टी के बारे में। निफ्टी के हमारे लेवल्स हैं क्या रहेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते पहले। बैंक निफ्टी मार्केट क्या होता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है। मार्केट इसी रेंज में जो गैप है जो कि फिल नहीं करता है, और मार्केट के जो लेवल्स रहेंगे वो लेवल्स रहेंगे आपके बैंक निफ्टी के 53,100 हम जो प्लान करेंगे। और इस गैप पे थोड़ा सा नज़र डाल सकते हो आप यहाँ पर। एक गैप फिल करता है तो मार्केट में एक नया मूवमेंट है मार्केट में देखने को मिल सकता है ना। लेवल्स है, नोट कर सकते हैं आप। लेवल्स है आपके 53,100। 53,100 अगर क्रॉस करता है तो अपसाइड मूव है, अपसाइड का प्लान हम करेंगे। वहीं पर हम डाउन साइड की बात करें 52,200, 52,200 रहेंगे है ना। अगर ये क्रॉस करता है देन उसके बाद 51,800 भी जा सकता है। देन उसके बाद 51,500 साइकोलॉजिक लेवल्स रहेंगे। यहाँ मार्केट आपको डाउन साइड मूवमेंट है दिखा सकता है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी की लेवल्स भी सेम रहेंगे, सेम सेटअप रहेगा आपका। निफ्टी में आज हुआ क्या कि निफ्टी में हमारा एक गैप फिल करता है मार्केट, गैप। लेकिन इस ये जो गैप दिख रहा होगा ना आपको, ये गैप। अब निफ्टी में लेवल्स क्या रहेंगे है ना। हम निफ्टी को थोड़े से चार्ट में समझ लेते हैं। ये आपका यहीं पर आपका रेजिस्टेंस रहेगा और मार्केट थोड़ा सा चैनल में भी वर्क कर रहा है। मार्केट इसके ऊपर टिकता है, रहता है मार्केट, जो कि मार्केट इसी रेंज में बंद हुआ है। और मार्केट आपका निफ्टी अपसाइड हम जो प्लान करेंगे वो जो लेवल्स रहेंगे वो इसके ऊपर रहेंगे। लेवल्स हमारे रहेंगे वो रहेंगे आपके 23,000। 2 मिनट। हाँ, 23,128। 23,128 ये क्रॉस करता है। देन उसके बाद 23,180 भी जा सकता है। देन उसके बाद 23,200, 23,230 भी आराम से क्रॉस कर सकता है। ये अपसाइड मूव हो गया। देन उसके बाद फिर उसके बाद अगर डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है 22,770। ये क्रॉस करता है तो 22,600। और साइकोलॉजिक जो लेवल रहेगा 22,500। ध्यान रखना कि परसों के दिन ना 22,500 क्रॉस तो किया था, लेकिन एक टाइम पे नहीं किया था। मार्केट ऊपर गया था देन उसके बाद क्रॉस किया था, जिसको हमने ये ऑडियो में मेंशन भी किया था। ये साइकोलॉजिक लेवल है। कहने के मतलब है साइकोलॉजिक जो लेवल रहता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो एक बार में क्रॉस करेगा तो, लेकिन एक बार में क्रॉस नहीं करेगा। एक ऊपर एक बार सजदा करने जाएगा है ना। तो हमारा 22,500 एक साइकोलॉजिक सपोर्ट
रहेगा, लेवल्स रहेगा। और यहाँ से अगर क्रॉस करता है 22,500 तो एक नई अच्छा खासा एक डाउनफॉल है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़े से सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये हमारे लेवल्स रहेंगे, बाकी के हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट चल रहा है न्यूज बेस पे चल रहा है, और दूसरी चीज़ है साला ट्रम्प मार्केट चला रहा है ना। हाँ, ये बोलना गलत नहीं होगा कि भाई जो मार्केट चला रहा ट्रम्प, कल मार्केट में क्या हुआ, ट्रम्प का ही तो खेला खेला उसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें रही है ना। और मिलते हैं हम कल के मार्केट में। परसों के दिन, गुरुवार के दिन रामनवमी है, जिस कारण से कल सेंसेक्स है उसकी एक्सपायरी रहने वाली है ना। चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।